अब हम पढ़ेंगे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें नहीं दिखती है ना, जो जिसे हम नहीं देख पाते। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेटल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल क्या करता है बच्चे, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कैसे होगी, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं क्या लूं बच्चे, अगर मैं लूं Cu जिसे कहते हैं कॉपर जो कि एक मेटल है, प्लस O2 जो कि ऑक्सीजन है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर जो कि एक मेटल है उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमें क्या मिला, हमें मिला CuO जिसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। तो हम यहां देख पा रहे हैं जब हमने मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया। इसका सेकेंड एग्जांपल है Na जिसे हम कहते हैं सोडियम प्लस O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। तो जब हमें सोडियम जो कि एक मेटल है प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है Na2O जिसे हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। ओके स्टूडेंट, अब कुछ मेटल्स, ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड होती है। क्या होती है, बेसिक ऑक्साइड। मैंने ये आपको एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड क्यों होती है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना देते हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि वो मेटल ऑक्साइड कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमें बना के देती है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो Na2O जिसे हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O जिसे हम कहते हैं वाटर। जब हमने इस सोडियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने हमें बना के दिया NaOH जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी सोडियम ऑक्साइड है जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, इसमें जब हमने वाटर मतलब H2O को रिएक्ट किया तो इसने हमें क्या दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट कि जब हम पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के देता है। आइए जानते हैं कैसे। तो K2O जिसे हम कहते हैं पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O जिसे हम कहते हैं वाटर। तो जब ये पोटेशियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमें देगी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों देती है। ऐसी मेटल ऑक्साइड को कहते हैं बच्चे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं Al2O3 जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO जिसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। आइए इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, को एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना ये बेस की तरह काम करेगा और फिर हमारा बेस और एसिड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें वही चीज मिलेगी, क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना स्टूडेंट। और अगर हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ मिलाएंगे तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड की तरह काम करने लगेगा। तो फिर से क्या बन गया, एसिड प्लस में बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं।
जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? हमने क्या किया, Al2O3 जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमने इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एसिड को मिक्स किया, रिएक्ट किया, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बच्चे वो बेस की तरह काम करने लगेगी और ये बेस और एसिड मिलके क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखते हैं क्या बनता है, क्या बनता है AlCl3 जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड या एक सॉल्ट है ये, ठीक है ना, प्लस में H2O जिसे हम कहते हैं वाटर। ओके, अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अगर मैं क्या करूं, किसी बेस को मिलाऊं तो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, Al2O3 जो कि मेरी क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, प्लस NaOH जो कि एक बेस है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ मिला रहा हूं। तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगी, ये करेगी एसिड की तरह बिहेव। तो अब फिर से एसिड और बेस मिल रहा है तो ये हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आइए देखते हैं क्या मिलता है, NaAlO2 जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में H2O जिसे हम कहते हैं वाटर। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों अब हम देखेंगे कि अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, मैंने आपको बताई थी ना रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना, तो ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें आग लग जाती है, ये फायर को कैच कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, इस सोडियम और पोटेशियम को स्टूडेंट हमें क्या करके रखना होता है, इसे केरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखना होता है, मतलब इसे मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखते हैं ताकि ये किसी से रिएक्ट ना करे, क्योंकि इन्हें अगर एटमॉस्फेयर में भी खुला छोड़ देते हैं ना तो ये क्या कर लेते हैं, ये फायर पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे बच्चे, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते थे तो वो एक डैजलिंग, मतलब एक ब्राइट फ्लेम में जलती है, जैसे हमारे क्रैकर्स या फुलझड़ी जलती है ना, उस फ्लेम, वैसी फ्लेम हमें मिलेगी। ठीक है, अगर हम आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चे तो वो भी ब्राइटली ग्लो करेगा। आपने देखा है ना, जब हम आयरन को जलाते हैं तो लास्ट में वो रेड कलर का बन जाता है, एकदम ब्राइटली ग्लो करने लगता है। अब हम देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज कि जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो स्टूडेंट जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलती है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मेटल प्लस में क्या, H2O, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाटर। तो अगर हम मेटल और वाटर को रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, आइए कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसमें मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। पहली रिएक्शन है Na जिसे हम कहते हैं सोडियम जो कि एक मेटल है, प्लस H2O जिसे हम कहते हैं वाटर। तो जब ये सोडियम और वाटर क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, NaOH जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। आइए सेकंड केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसमें कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे। तो इस बार मैंने मेटल लिया है K जिसे हम कहते हैं पोटेशियम प्लस H2O जिसे हम कहते हैं वाटर। तो जब हम पोटेशियम और वाटर को आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है KOH जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग मेटल, ठीक है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट हाई रिएक्टिव मेटल की। जो मेरे हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम,
ठीक है, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं क्या लूं, सोडियम, ठीक है, अगर मैं सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन मिलेगी और मेरे को दिखेगा कि क्या स्टूडेंट, इसमें फायर लग गई, मतलब ये फायर को कैच कर रहा है, इसमें आग लग गई, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन। अगर मैं Na जिसे हम कहते हैं सोडियम प्लस H2O जिसे हम कहते हैं वाटर, अगर मैं इस सोडियम और वाटर को रिएक्ट करूंगा तो मेरे को मिलेगा NaOH जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 जिसे हम कहते हैं वाटर प्लस में फायर जिसे हीट कहते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसमें आग भी लगेगी। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट सेकंड एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की। जो मेरे लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, तो जो मेरे लो रिएक्टिव मेटल होते हैं मींस जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, अब मैं बात करूंगा कैल्शियम की। स्टूडेंट जो मेरा कैल्शियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर बनाता है, बट इसमें फायर नहीं लगती। अब हम बात करेंगे बच्चे मैग्नीशियम की। जो मेरा मैग्नीशियम है बच्चे वो केवल हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चे कि जैसे मेटल है मेरे एल्युमिनियम, आयरन, ये केवल स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं और हमें मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बना के देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं, ठीक है ना। तो मेटल प्लस में एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरा पहला एग्जांपल है, अगर मैं लूं Na जिसे हम कहते हैं सोडियम जो कि एक मेटल है, प्लस HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है। तो जब हम इस मेटल जो कि मेरा सोडियम है और इस एसिड जो कि HCl है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaCl जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और ये एक सॉल्ट है, प्लस H2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लूं Mg जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम प्लस में HCl जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम मेटल लिया और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली, इन दोनों को मिक्स किया और हमें क्या मिला, हमें मिला MgCl2 जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस में H2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा कि हमने जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैसेस मिली। जो हमारे लो रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं और इनकी जो पावर होती है, ताकत, वो काफ़ी कम होती है। वो एसिड से जो हाइड्रोजन निकलता है उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, हमने पढ़ा था कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। बट अगर हम ये केस लें नाइट्रिक एसिड का, मतलब मेटल को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो उसमें से कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेरी नाइट्रिक एसिड होती है जिसे हम HNO3 भी कहते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, मतलब ये ऑक्सीजन देती है। ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन ले लेता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं। तो इसलिए जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस में वाटर मिलता है। मेटल प्लस में नाइट्रिक एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस में वाटर।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि मेटल जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मेटल, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, Mg क्या है, मेरा एक मेटल है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। मेटल सॉल्ट क्या होते हैं, मेटल सॉल्ट जैसे अगर मैं बोलूं MgSO4, क्या बोलूं MgSO4 या CuSO4। अगर मैं बोलूंगा Cu, जिसे हम कहते हैं ये एक मेटल है और जो SO4 है ये सॉल्ट है, तो CuSO4 क्या हो गया, मेटल सॉल्ट। तो अगर हम इन मेटल और मेटल सॉल्ट को आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब जो ज्यादा ताकतवर मेटल होता है, वो लो रिएक्टिव मेटल मतलब कम ताकतवर मेटल की पोजीशन क्या कर लेता है, ले लेता है, और जो लो रिएक्टिव मेटल है उसे वहां से क्या कर देता है, भगा देता है, उसे अकेला कर देता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मेरे पास है Mg, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम, प्लस CuSO4, जिसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। जब हम इस मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम है बच्चे, ये एक हाई रिएक्टिव मेटल है और जो कॉपर है वो एक लो रिएक्टिव मेटल है। मतलब जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा ताकतवर है और जो कॉपर है वो कम ताकतवर है। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या कर लेगा, ज्यादा ताकतवर वाला क्या कर लेगा, कम ताकतवर मतलब कॉपर की पोजीशन ले लेगा, तो और क्या बना देगा MgSO4। क्या बना देगा, MgSO4, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस में Cu, जिसे हम कहते हैं कॉपर। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम ने कॉपर की पोजीशन ले ली और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, जो कि सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसे केमिकल बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। आइए इसे समझते हैं। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के बीच में आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है Na और Cl। इसमें दो एलिमेंट हैं, एक है Na जिसे कहते हैं सोडियम, दूसरा है Cl जिसे कहते हैं क्लोरीन। अगर हम बात करें Na की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 281। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन को हम Cl से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 287। आइए अब इसे देखते हैं कि सोडियम मतलब Na और क्लोरीन Cl आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे Na के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम Na को क्या दे देंगे, एक डॉट दे देंगे जो शो करेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। प्लस हम क्या करेंगे, Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें हम 7 डॉट लगा देंगे जो शो करेगा कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन से फाइट करेंगे ना, रिएक्ट करेंगे या फाइट करेंगे, लड़ेंगे, तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसे देना पड़ गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पे आ जाएगा Na+1 क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे आ जाएगा Cl-1। ठीक है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जब ये Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे तो ये बना लेंगे NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो हमने यहां पे क्या देखा कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर हो गया है ना, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ये आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है।
आइए देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और O दो एलिमेंट हैं। Mg जो होता है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 282। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 26। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? यहां से हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि Mg, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम, हमें पता है कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें हम 2 डॉट लगा देंगे, 2 बिंदु लगा देंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन जिसे कहते हैं O। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें हम 6 बिंदु या 6 डॉट लगा देंगे। तो जब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चे? जो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या होंगे? मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे या फाइट करेंगे। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम के 6 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, हाँ भाई ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों, चुपचाप इधर आ जाओ वरना बहुत पिटोगे क्योंकि हम 6 हैं और तुम 2 हो। तो जो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। फिर से, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो अब हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए +2 चार्ज, प्लस में O ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो जब ये Mg+2 और O-2 आपस में जुड़ेंगे तो ये बना देंगे MgO, जो कि एक आयोनिक बॉन्ड है।